वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी बच्चे। मेरा नाम है ममता और आज हम रैशनल नंबर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसकी एक एक्सरसाइज है बट बच्चे इसकी कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले रैशनल नंबर में कुछ चीजें आपने समझनी है। पहली चीज क्या है कि हमारे एक लाइन लगा लो, जैसे ये लाइन है, ठीक है। अगर मैं काउंटिंग वन से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, तो वन से शुरू करने वाले जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर यही नंबर मैं शुरू कर दूं बच्चे जीरो से लेके आगे जितने भी नंबर हैं, तो इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। वही अगर मैं -1 -2 -3 ले लूं, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे ले लूं, तो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। और इन्हीं इंटीजर्स को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूं बच्चे, उनको ही हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। समझ आई बच्चे बात? मतलब कि इंटीजर्स हैं, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में पी बाई क्यू होते हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि क्यू जो है आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ मैम, अगर मैं कह रही हूँ 5/0 है, एक है 0.5, कौन सा रैशनल नंबर माना जाएगा बच्चे? ये वाला रैशनल नंबर माना जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। फिर एक चीज होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में आपको कही गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं आपको पहले एक एक प्रॉपर्टी समझा देती हूँ पहले। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव। बेसिकली इसमें मैं ये कहती हूँ कि मेरी दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। जैसे a+b इक्वल्स टू b+a, मतलब अगर इनकी शफलिंग कर लूं, आगे पीछे कर दूं, तो इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2+3 या फिर मैं लिख दूं 3+2, कोई आंसर में फर्क आएगा? इसका आंसर भी 5 है, इसका आंसर भी 5 है बच्चे। ये होते हैं क्यूमिटेटिव। फिर आ गई है नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम कहते हैं ना, ये इस चीज से एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई कॉमन नंबर है या फिर कॉमन कोई वैल्यू है, ये दोनों के साथ ही डिविजिबल है, तो हम उसको कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं। हम इसमें मतलब इसमें अगर मैं कुछ और भी लेना चाहूँ, जैसे मैं a×b कर दूं, अब इसको भी ब्रैकेट में कर दूं, क्या आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 2×3 × 4, उसमें इनको ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पे सेम 2×3 × 4, अब इसको ब्रैकेट में, क्या डिफरेंस आएगा? 2 ब्रैकेट सॉल्व होती है तो ये 12 आ गया। तो और यहाँ पे सॉल्व करूंगे तो 6 × 4, इसका आंसर भी 24 आ रहा है, इसका आंसर भी 24 आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। फिर आती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। बेटा डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि इक्वली हर चीज बांटना। जैसे कि मैं कह दूं ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीपल है और सी के साथ, तो इसको कैसे करते होते हैं? पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी बन गया, फिर ए को सी के साथ करेंगे तो क्या बन गया? ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना मतलब ए को इक्वली दोनों में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 × 3 + 4, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बन गया? 8। इनको ऐड किया तो क्या बन गया? ये 14। तो इस वे में करना, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है जब मैं किसी वैल्यू को जीरो के साथ प्लस माइनस कुछ भी करूंगी, तो आंसर क्या आएगा मेरा? सेम। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में ले लूं, तो इसमें अगर मैं वन के साथ करूँ तो सेम। आइडेंटिटी मतलब सेम ही आ जाना, आप उसमें कुछ भी ऐड प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आ जाए, उस वो चीज हो। फिर एक बची लास्ट, इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही समझ आ रहा है। सपोज करो एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में है और इसको मैं प्लस कर लूं इसकी नेगेटिव वैल्यू, जो मेरा आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा? 0। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूं अपना कोई मल्टीप्लिकेशन की, जैसे ए है, इसका रिवर्स ले लूं मैं, इसका रिवर्स क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ए के साथ ए कटा, ये भी वन पे जाता है, ये भी, तो ओवर आंसर वो 1 आएगा।
मतलब कि जिसमें मैं इनको रिवर्स कर दूं, प्लस वाली चीज माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई वाली चीज को रेसिप्रोकेट कर दूं, तो उस वे में। ये बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम समझते हैं। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो थोड़े से ही हैं, मेन तो ये कंसेप्ट समझने वाले थे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए ना, तो आपको ये पता लग जाएगा इस पूरे चैप्टर में है क्या। और आपके अगर स्कूल में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से ही आते हैं। अगर आप कहोगे वो पीछे वाली बैक एक्सरसाइज में से सारा आ जाएगा, नहीं बच्चे, आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर ही वो क्वेश्चन होंगे। देखो मैं बात करूं। इसके लिए सेकेंड। अब जैसे इन्होंने कहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज अलग अलग की है। जैसे कहते कोई होल नंबर है, होल नंबर मैंने बताया जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से आगे जितने मर्जी ले लो। कहते हैं जीरो से आगे जितने भी नंबर हैं उनको अगर मैं ऐड करूं, क्या हमेशा वो होल नंबर होगा? यस। वही सब्ट्रैक्शन में, अगर मैं दो होल नंबर ले रही हूँ, जैसे 7 - 5 ले लिया तो 2 आ गया। बट अगर मैं इनको ऑपोजिट लिख लूं, तो ये तो -2 नहीं आने का, तो ये तो जीरो से कम हो गया। तो ये हमेशा होल नंबर हो, ये नेसेसरी नहीं है, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बात किया मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में अब मैं 0 × 3 कर रही हूँ, तो 0 आ रहा है, ये एक होल नंबर है। ठीक है, अगर कोई होल नंबर, और कोई होल नंबर ले रही हूँ तब भी आंसर सेम आ रहा है, तो ये इस कंडीशन में होल नंबर होगा। वही अगर डिवीजन की बात करूं, डिवीजन में सपोज करो मैं 5/8 कर दूं, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन में बन जाएगा। बट होल नंबर जो हमने कहा है कि वो तो स्ट्रेट नंबर होते हैं, 1 2 3, ये फ्रैक्शन में तो नहीं होते। तो ये भी कभी भी होल नंबर दे हमेशा, ये जरूरी नहीं है बच्चे। तो हमने क्या सीखा इस चीज से? हमने ये चीज सीखी मैम, कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इसमें तो हम कंप्लीटली होल नंबर पा सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं पा सकते। समझ आई बच्चे बात? आगे चलते हैं। जैसे ये इंटीजर्स में बात की है, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सारे लगा। तो इंटीजर्स क्या, ये एडिशन में इंटीजर्स मिलेंगे? हाँ। चाहे आप जैसे -6 + 5 किया तो -1 है, वो भी एक इंटीजर है। बट अगर यहाँ पे ऑपोजिट तरीके से लिख देते, अगर मतलब इस वे में लिख देते 6 - 5, तो भी 1 आता। या फिर लिखती हूँ मैं -6 + 5, तो -1 है। देखो दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो मतलब एडिशन में इंटीजर्स अलाव बन सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन जो इंटीजर्स है वो बन सकते हैं। अभी हमने लिया इसमें सब्ट्रैक्शन हुई है, इसमें सब्ट्रैक्शन हुई है, तो दोनों कंडीशन में जो है हमारे इंटीजर्स हमें मिल सकते हैं। बात आई अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, उसको देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 8 कितना होता है? 40। तो ये भी एक इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे मिला के। बट डिवीजन में दोबारा से वही बात है, इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। 5/8 ये न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में नहीं होते, तो सिर्फ डिवीजन ही होगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें कैरी आउट हो जाते हैं। अब भाई रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? P/Q की फॉर्म में हो, बस Q जो है वो जीरो ना हो। तो इसमें अगर मैं करूं बात, तो अब इसमें देखो अगर ऐड करूंगी, तो कोई भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में उसको ऐड करूंगी तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा आंसर। तो मतलब एडिटिव वाला हो सकता है। डिफरेंस वाले में भी अगर आप डिफरेंस निकालोगे, एट द आंसर जो आएगा हमारे पास वो भी एक रैशनल नंबर हो, तो ये भी हो सकता है बच्चे। फिर आई बात मल्टीप्लिकेशन की, जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चे आंसर भी क्या आता है? रैशनल नंबर। तो ये भी क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर जो है वो भी हमारे मतलब प्रॉपरली दो अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे वो क्या देंगे? रैशनल नंबर ही देंगे। बट अगर मैं बात करूं डिवाइड की, डिवाइड में क्या है बच्चे? वैसे तो अगर डिवाइड करोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, बट अगर किसी वैल्यू को आप जीरो के साथ डिवाइड करोगे, तो मैंने कहा था ना P/Q की में Q कभी भी जीरो ना आए, तो उस केस में आप नहीं कह सकते कि ये हमेशा हमें रैशनल नंबर ही देगा बच्चे। वही चीज अब यहाँ पे लिखी है, अभी हमने जो सीखा है वही चीज को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। जैसे रैशनल नंबर में हमने सीखा कि रैशनल नंबर ऐड करने पे भी आएगा, सब्ट्रैक्शन पे भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे भी आएगा, बट कभी भी डिवीजन पे नहीं आएगा। क्यों? वही कि A/0 करोगे तो हमने पहले ही कहा क्यों कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये चीज नहीं हो सकती। वही इंटीजर्स में भी सेम,
सभी केसेस में इंटीजर्स मिल जाएंगे, बट इस केस में इंटीजर नहीं मिलेगा। होल नंबर है, होल नंबर तो आप किसी भी कंडीशन में ले लो आपको मिल ही जाएगा, बट जो डिवीजन है उसमें नहीं मिलेगा। डिवीजन के ही ज्यादा नखरे हैं, बाकी बच्चे और किसी के नहीं। वही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें एडिशन में भी मिल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि आपकी सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू आए और नेगेटिव में आ जाए। समझ आई बच्चे बात? ओ माय गॉड, आगे चलते हैं। अब क्यूमिटेटिव मैंने आपको बताया था, वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 0+7, चाहे 7+0 लिख दो, आंसर तो 7 ही आएगा। तो हमेशा एडिशन क्या होते हैं, क्यूमिटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। अभी हमने किया था 6, 6 - 5 क्या होता है, 1, -6 + 5 कर दे, या फिर मतलब ऐसे कर दो 5 - 6 कर दो, तो ये -1, क्या सेम आंसर आएगा दोनों साइड पे? अगर मैं ऐसे लिख दूं 6 - 5 और इस साइड में लिख दूं 5 - 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे आंसर क्या है, -1। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, तभी इन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्शन जो है हमारी कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन होती है, अगर मैं 2 × 3 यहाँ पे लिख दूं और 3 × 2 यहाँ पे लिख दूं, तो इसका आंसर भी 6 आ रहा है, इसका आंसर भी 6, तो ये होगा। डिवीजन में भी सेम, अगर मैं लिखती हूँ 2/3 और एक मैं लिखती हूँ 3/2, तो ये क्या बनेगा, 2/3, ये बनेगा 3/2, दोनों ऑपोजिट हो गए, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। समझ आई बच्चे बात? वही इंटीजर्स की बात करूं, एडिशन में हमेशा जो इंटीजर्स हैं वह हमें मिलते हैं, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव है। मतलब कि आपको अगर आप ऐड करोगे इन कोई भी टर्म्स को, सपोज करो आप ऐड करो 6+5, और यहाँ पे भी आप लिखते हो 5+6, मतलब रिवर्स ही करना है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, तो ये क्यूमुलेटिव है। बट वही इन्होंने कह दिया, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, अगर आप पहले इनको कर रहे हो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इस कंडीशन में -8, जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी दी थी, तो ये कभी भी सब्ट्रैक्शन क्यूमुलेटिव नहीं हो सकते। मल्टीप्लीकेशन में वही हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया था, डिवीजन में यही सेम। समझ आया बच्चे बात? आगे रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर हमें रैशनल नंबर में ही मिलता है, तो वो कम्यूटेटिव हो सकता है बच्चे। 2 मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे सब इसमें देखो एडिशन में ही मिल रहा है, तो ये हो सकता है बच्चे। वही सब्ट्रैक्शन में भी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही आ रहा है, तो ये भी क्यूमुलेटिव हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में भी आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएगा, तो ये भी क्यूमुलेटिव है। बट डिवीजन, डिवीजन में जब आप सब्ट्रैक्ट मतलब डिवाइड करोगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा एक फ्रैक्शन फॉर्म में, वो जरूरी नहीं है। वही रीजन है कि अगर नीचे अगर आपका 0 लिखा हुआ है, तो 0 वाला जो होता है वो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में हो नहीं सकता, वही चीज यहाँ पे। समझ आई बात? अब बाई एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, कॉमन नंबर, जैसे यहाँ पे 7 बार कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे इनको वो कर लिया, जैसे कि अगर मैं कह दूं 2+3+5, और यहाँ पे लिख दूं 2+3+5। अब पहले दो के साथ ब्रैकेट कर दिया, और यहाँ पे इनको ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 5+5 आ गया, और इस सेट किया तो 2+8 आ गया, तो इसका आंसर भी 10 आएगा, इसका आंसर भी 10 आएगा। तो इसमें ये एसोसिएटिव है। सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ले लूं, फिर यहाँ पे -3 ले लूं, फिर यहाँ पे 5 ले लूं, और दूसरी साइड में मैं इस तरीके से ले लूं और इनको एसोसिएटिव करूं, तो आपका हमेशा आंसर सब्ट्रैक्शन में है, ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सेम अगर आपका ब्रैकेट या फिर यहाँ पे आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो ये होएगा। बट डिवीजन में डिफरेंट है बच्चे। डिवीजन में अगर मैं 2/3 डिवाइड बाय कर दूं यहाँ पे 4/9, और दूसरी साइड पे मैं ऑपोजिट कर दूं 4/9 डिवाइड बाय 2/3, तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे के इक्वल हो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं देखो करके बताऊं आपको, ये 9/4 हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये इनवर्स हो जाता है, ये 1, ये 3, ये 1, ये 2, इनको करूं 4/9 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी रिवर्स कर देंगे तो ये 3/2 हो गया, इसको कटिंग करेंगे तो ये 2 हो गया, इसको कटिंग कर, तो इस साइड पे जो बचा था वो 3/2 है, बट इस साइड पे जो बचा है वो 2/3 है, तो ये भी एसोसिएटिव हो हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। इंटीजर्स वाले केस में, इंटीजर्स जो है बच्चे मतलब माइनस प्लस और 0 कुछ भी आ सकता है, तो एडिशन वाला तो हो ही सकता है।
सब्ट्रैक्शन वाला जरूरी नहीं है बच्चे। अगर जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करूँ, इसका क्या आंसर आएगा 4, 5 माइनस 4 1, इस साइड 1 आ गया, इसका साइड क्या आ गया -2 -3 -2 -3 -5। तो देखो ये क्या एक दूसरे के इक्वल है? नहीं। तो सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर्स में, मतलब जो है इंटीजर फॉर्म में एसोसिएटिव हो, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। मल्टीप्लीकेशन होगी, क्योंकि आप सेम वैल्यूज के साथ ही कर रहे हो, तो वो चीज पॉसिबल है। और डिवीजन में भी सेम नहीं है, यही जो आपने एग्जाम्पल किए इस बेस पे। आप मतलब मतलब इसमें मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिया, आप सिंपल टर्म में जैसे इन्होंने लिया ना, आप इस फॉर्म में भी लेके देख लो, और आपको पता लगेगा कि ये कभी भी नहीं हो सकता। वही अगर आप ध्यान से देखो, मेन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ही पंगा आ रहा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हर चीज पे एप्लीकेबल है ही है बच्चे। ये वही चीज है, आप ध्यान से सिर्फ ये समझो, सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हर चीज पे हर जगह एप्लीकेबल है। आगे रैशनल नंबर का भी सेम वही, अगर ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ही देगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा आपको रैशनल नंबर दे, वो जरूरी नहीं है, वो एज पर आपकी वैल्यू होगा। बट वही मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। डिवीजन करोगे तो जरूरी नहीं है, वही इसके नखरे वही हैं जो हमारे रैशनल नंबर वगैरह एडिशन वगैरह तो दे देगा, मल्टीप्लिकेशन देगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही प्रॉब्लम करती है। अब इसके अब आगे फर्स्ट एग्जाम। इतना कुछ समझे, पता तो लगे क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, स्पेस पे करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी 3/7 प्लस 1/6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। बेटो एक तो देखो इन्होंने सिंपल वही की सारे का एलसीएम ले लिया कॉमन, और उसके साथ आपने सॉल्व कर लिया। एक तो ये मेथड है, बट हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने चार प्रॉपर्टीज की, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिटी वगैरह वाले। तो हम वही लगाएंगे। अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या सॉल्व हो सकती है। ये इसके साथ सॉल्व हो सकता है, और ये वाली जो इसके साथ, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो एक सेम टेबल पे जा रहे हैं। तो मैं अगर 3/7 के साथ प्लस -8/21 इनको एक साइड पे इकट्ठे लिख दूं, और वही जो बाकी वाली टर्म है उनको इकट्ठे लिख दूं, -6/11 प्लस 5/22 ऐसे कर दूं। तो बच्ची यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? आपने यहाँ पे क्योमिटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज लगाई है बच्चे। समझ आए बात आपने? अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि डिनोमिनेटर इनमें क्या आएगा 21। तो यहाँ पे 7 के टेबल पे 21 कहाँ पे आता है? 3 पे। ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आ गया, प्लस माइनस 21 के टेबल पे 21 1 पे जाता है, तो 8 1 सा 8 यहाँ। अब इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, जो ये है। 11 के टेबल पे 22 2 पे जाता है, तो ऊपर वाले के साथ किया तो -12 आ गया, प्लस ये 1 पे जाते हैं, ऊपर वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 -8 कितना आएगा? 1 1/21 प्लस इनको किया प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 5 गए कितना होता है? 7। बड़ी वैल्यू को आगे क्या लगा है? माइनस, तो क्या आएगा? -7/22। अब देखो बच्चे, कहीं तो सभी का लेना है, इतनी बड़ी वैल्यू कितने छोटी सी रहेगी। अब 1/21 प्लस माइनस 22, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का बच्चे? इनका एलसीएम आएगा 462। अब 21 के टेबल में ये कहाँ जाता होगा? 22 पे, तो ऊपर वाले को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब 22 के टेबल पे ये 21 पे जाता होगा, तो आंसर क्या आएगा? 147। अब इनको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा -125/1462। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी यही आंसर है, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। तो आपने इस वे में करना है, आपने सिंपल ऐसे में लेके नहीं करना बच्चे। हम चैप्टर में जो ये प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, आपने इस बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे एक दो क्वेश्चंस और एग्जांपल के भी मैं आपको कराऊंगी, और आपके स्कूल में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी स्कूल है। एग्जाम्पल में से इस फर्स्ट चैप्टर में तो स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप अगर सिंपल एलसीएम करके आओगे तो टीचर्स ने मार्क्स नहीं देने। आपने प्रॉपर्टीज लगा के फिर क्वेश्चन करने, और ये भी मेंशन करना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे लग रही है। ये देखो, जैसे मैंने कहा ये कॉमन इनको लग कर दी, इनको लग में यही वैल्यूज आई थी, फिर फाइनल में इनको माइनस का सेम आंसर आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी हमने सेम हमने प्रॉपर्टीज लगानी है।
तो इसमें भी देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे इनकी वैल्यू जो एक दूसरे के साथ कट होके सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मेरे को पता है ये और ये एक दूसरे के साथ कटिंग सॉल्व हो जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगी। तो इनको हम अलग अलग करते हैं। देखो इन्होंने भी सेम लिखा है कि हम कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4/5 और 15/16 ये अलग लिख दिया और ये अलग लिख दिया। इनकी कटिंग की, ये 1 पे गया, ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, ये 4 पे गया, ये वही -3/4 आ गया। ये 1 पे गया, ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया। तो आंसर क्या आना था, -2/3 लिख दिया। अब माइनस माइनस साइन कट हो जाता होता है, बट इनको अगर मैं करूंगी, ये कटिंग इसके साथ होगी, इसकी कटिंग इसके साथ होगी, ये 2। तो आंसर क्या बचा, 1/2। तो वही चीज लगाई है। हमने जीरो का रूल सीखा था कि जीरो के साथ कुछ भी प्लस करोगे सेम वही वैल्यू हमें देता है कुछ। अब इजी लग रहा है ना, जब बच्चे एक चीज एक बार ना चीज समझ आ जाए तो इजी हो ही जाती है। ठीक है। अब रूल ऑफ वन, वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, हमारा सेम नंबर ही आता होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन रैशनल नंबर। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर वाला नंबर है वो कॉमनली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसको कैसे किया हुआ है बच्चे, हमारे 3 नंबर लिए हुए हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया था ना, A B+C। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, इसको ए के साथ भी, ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सी के साथ। तो इन्होंने यही प्रॉपर्टी लगाई है, -3/4, 2/3 +-5/6। इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3/4 × 2/3। बीच में साइन क्या है, प्लस का, फिर दोबारा से इस वैल्यू को इसके साथ करना है, तो -3/4 × -5/6। देखो कटिंग हो रही है, ये 1 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, इसकी ये 1 1 पे जा रहे हैं। इनकी क्यों, तो ये 1 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, और कुछ कट हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 -1/2, एक माइनस है, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा क्योंकि दो माइनस है मल्टीप्लाई में। तो क्या बचा, 5/8। एलसीएम लोगे, आगे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने कैसे कर दिया, जैसे इन्होंने, अगर हमें पता है कि इनको कॉमनली करना है तो आप इस वे में भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व कर ली, इसमें इनका एलसीएम ले को सॉल्व किया, जो फाइनल आंसर आया हमारा आंसर आ। ठीक है। और वैसे ही जैसे मैंने दूसरा वाला किया, तो इन्होंने दूसरा वाला मेथड भी यहाँ पे करके दिखाया है, वही उस वे से भी कर सकते। ये देखो, सेम वही जो मैंने में। ठीक है बेटू। अब इन्होंने कहा है यही डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाओ और इनको सॉल्व करो। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में 7/5 और 7/5 कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, -3/12। आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। यहाँ पे भी 7/5 कॉमन निकले, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 5/12। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7/5 तो लिख दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 3 के कितना होता है, 2। बड़े वैल्यू के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 12 आ गया। अब देखो कटिंग हो रही है कुछ, हाँ इसकी कटिंग करूंगी, ये 1 पे जाता है, ये 6 पे जाता है, इसके अलावा कुछ कटिंग हो रही है नहीं। तो ऊपर क्या बचा, 7, नीचे क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ही सेकंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसमें क्या कॉमन है, 9/16, 9/16, तो 9/16 कॉमनली बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4/12, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस आ गया, फिर यहाँ पे क्या है, -3/9। बेटू हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 12 और 9 कॉमनली कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 3 पे, ये 4/3, यहाँ पे 3 4 1, तो ये आएगा 4 1 1। एलसीएम लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 4 12। और ये या 3 12 3 36, तो इसका एलसीएम क्या आएगा अंदर वाले का, 36। 12 के टेबल पे 36 कहाँ आता है, 3 पे, ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 12, प्लस माइनस इज माइनस। 9 के टेबल पे 36 कहाँ आता है, 4 पे, ऊपर वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 12। अब बच्चे 9/16 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 12 इज 0। 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो आंसर क्या आता है, 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल, तो आपका इसका आंसर क्या है, 0।
आप कहोगे मैम इतनी मेहनत कराई है एटेंड में आंसर जीरो, बच्चे यही तो स्वाद है कि सारा आंसर निकलने के बाद पता लगे आंसर जीरो, वाह भाई वाह। चलो ये वाली एग्जांपल देखते हैं। ये वाली एग्जांपल भी सेम वैसी है, इसमें आपने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव का मेथड लगाया है। पहले क्यूमुटेटिव का मेथड लगाएंगे तो जो सेम टाइम्स की वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे क्या है, दो मिनट में आपको करके बताती हूँ। इन्होंने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यूज दी गई थी बच्चे, इसमें से इन्होंने क्या किया, जो सेम टाइम वैल्यूज थी उनको एक तरीके से कर दिया, देखो ये ऐसे, ये ऐसे। हमारे पास हमें पता ही, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये इस फॉर्म में, अगर 2.5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये एक तरीके से हमने क्यूमुटेटिव कर दिया, इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि हमारे जो आंसर है वो इजिली सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट डिसोशिएटिव, डिसोशिएटिव में क्या किया, इन दोनों में ये चीज कॉमन थी, इसको बाहर निकाल, अंदर क्या बचा 2/5, बीच में साइन क्या है माइनस का 3/5, ठीक है। और साइड में क्या बचा था हमारा 1/14। पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो इस यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे सॉरी प्लस का आंसर आना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है। उसके बाद आपने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, ये वाला माइनस में था, ये वाला प्लस में था, तो ओवरऑल में प्लस में ही ले थे बच्चे। तो ये 5/5 आया, कटिंग की 1/1 आ गया। ये समझ आ गया ना कैसे हुआ, देखो बच्चे, एक तो -3/7 लिखा हुआ था, दूसरा सिर्फ 3/7 लिखा हुआ था, तो उसके बीच में ये वैसे था, दो जो दो वैल्यू को लग करा था, तो इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को ही प्लस में ले लिया बच्चे, वो चीज हुई हुई है। ये देखो, ये चीज की हुई है। समझ आई बच्चे बात। अब सेम इन्होंने आंसर निकाला आगे, यहाँ पे -1/14 लिया, एलसीएम लिया, आपका फाइनल आंसर आ। अब आगे इनकी क्वेश्चन आंसर्स की बात। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आपके जो ये फॉलोइंग क्वेश्चन है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा है, 1 के साथ सेम आंसर ही आ रहा है, तो आप कहोगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इनका आंसर है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूज की गई है बच्चे। आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई आया तो सेम आंसर वही आए तो उस चीज को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको इस वे में लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाय बी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, b मल्टीप्लाई बाय a। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है खुद बताओ, क्यूमिटेटिव। फिर अब देखो, पहले 19/-19/29 लिखा था, फिर इसको ही रिवर्स कर दिया। रिवर्स वाला का क्या नाम था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हमने किया था ना प्रॉपर्टीज में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मैंने कहा था रेसिप्रोकेट हो जाता है, मतलब वही रिवर्स हो जाते हैं, ये चीज थी। अब इन्होंने कहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू क्यूमुलेट। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर इसको ही इन्होंने कहा है, ये कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया। तो याद है एसोसिएटिव था, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, जो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स होता है वो क्या होता है, तो हमने, अगर आपको याद हो तो 2/3, वैसे अपन करके भी देख ले, 2/3 एक मैं लिख दूं 4/2, तो क्या इनको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, अगर मैं ये कट भी कर दूं, ये 1 पे गया ये 1 पे, तो क्या आंसर है 4/3। मतलब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमेशा, रैशनल नंबर। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो क्लास 8 मैथ के नाम से होगी, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स, हर चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। और
आप बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। आपको नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ, 7355660038, या फिर 7009791985। इन पे फोन करके आप क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है बच्चों। थैंक यू।